Dear students of class 10th, today we will solve numerical problems of chapter 1. Class 10th Physics chapter 1. Numerical problems. A concave lens concave mirror produces a real image image 10 millimeter tall of an object 2.5 millimeter tall placed at 5 centimeter from the mirror. Calculate focal length of the mirror and the position of the image So first, a concave mirror produces a real image. तो रियल इमेज प्रोड्यूस करता मतलब जो तो क्या बनेगी, इमेज उल्टी बनेगी. 10 मिलीमीटर tall means height of image h2 equal to 10 millimeter and height of object h1 equal to 2.5 millimeter placed at 5 centimeter from the mirror. So distance of object from the mirror equal to, this is called u, equal to -5 centimeter. Calculate focal length of the mirror and the position of the image. यानी f की वैल्यू फाइंड करनी है और v की वैल्यू फाइंड करनी है. हमारे पास h1 और h2 दिया हुआ है, तो h1 और h2 दिया है, तो सिंस m इक्वल टू
H2 by H1 equal to minus V by U, or H2 by H1 equal to minus V by U. H2 10 millimeter upon 2.5 millimeter equal to minus V by U की वैल्यू आल्सो -5। तो फार्मूले में भी देखिए एक कंडीशन बनी हम लोगों का जो है U की वैल्यू -5 रखेंगे, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये मिल जाएगा हम लोग का 4। अच्छा, चूंकि रियल इमेज बन रही थी तो ये चीज निगेटिव हो जाएगी, इसलिए -4 इक्वल टू V बाई -5। -5 तो क्या है, +5 हो जाएगा। 5 4 जा 20, यानी V इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। यानी ये है पोजीशन ऑफ द इमेज, इट इज पोजीशन ऑफ द इमेज। यानी इमेज कहाँ बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी तरफ जो है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाकर के बनेगा। अभी हम लोग फाइंड आउट कर लें फोकल लेंथ। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/-5। -20 एलसीएम हो जाएगा तो -1 -4 1/f इक्वल टू -1/4। f इक्वल टू, it implies that f equal to -4 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। यानी ये फोकल लेंथ आपको मिल गई -4 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। Another question number 2 of the day. An object is placed at a large distance in front of a convex mirror of radius of curvature. Radius of curvature of convex mirror. Equal to 40 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। F इक्वल टू R/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर। इमेज मिरर के पीछे कितना, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अब इन्फिनिटी पर है, वेरी लार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी। तो देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। एट लार्ज डिस्टेंस का हुआ, यानी बहुत दूर रखा हुआ है। बहुत दूर कहने का मतलब क्या हुआ, एट इन्फिनिटी लेंगे हम लोग इसको। तो u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/v प्लस यहाँ हो जाएगा -1/∞
अनकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है 0। 1/f 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 0 यानी v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी रेडियस इमेज कहाँ बनेगी, जहां पर हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया जा रहा है। इट मीन्स इमेज विल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि मिरर के पीछे बनना है, वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। An object is placed 15 centimeter from a convex mirror. An object is placed 15 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 90 centimeter. Calculate position of the image and its magnification. Calculate position of the image and its magnification. तो सोल्यूशन देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें। u दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, कैपिटल R इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू R/2 इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। तो सिंस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v मीन्स 1/45 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। इसको इस साइड ले आएंगे, वो प्लस में हो जाएगा आपका, यानी यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/45 और ये भी माइनस साइन के साथ आएगा। क्यों, प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v, एलसीएम 45 -1 + 3 इक्वल टू 1/v, तो 2/45 इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 45/2 इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब हम लोग को मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि इमेज जो है कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा जो है। तो मैग्नीफिकेशन स्मॉल m इक्वल टू -v/u, हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू दी गई है, तो माइनस
22.5 बाई -15, इसको सॉल्व कर लिया जाए जो है तो वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 4.5/3 इक्वल टू 1.5। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5। यहाँ पर हम लोगों ने -45 में लिखा हुआ, -45 हुआ 1/b प्लस आया तो वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को  चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें हम लोग जो है very hard today. Next question. Number 4. The image formed by a convex mirror formed by a convex mirror of focal length 30 centimeter is a quarter of the object What is the distance of the object from the mirror? What is the distance of the object from the mirror? Mirror. It is your question. Now solution. The image of formed by a convex mirror of focal length. So focal length of the convex mirror focal length of the convex mirror equal to small f equal to
30 सेंटीमीटर। 1 क्वार्टर बना रहा है। 1 क्वार्टर, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वह जो है ऑब्जेक्ट की 1 क्वार्टर है। तो इसका मतलब m क्या हो गया, m इक्वल टू 1/4। What is the distance of the object from the mirror? हमको u फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। तो f दिया हुआ है, v भी नहीं दी गई है हम लोगों को, तो एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ये जानते हैं, सिंस m इक्वल टू माइनस v बाई यू इक्वल टू, अब यहां से न हमारे पास v है ना u है, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना होगा इसमें कि 1/4 इक्वल टू माइनस v बाई यू, और वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है u की। तो जो v है वो u के टर्म में लिखेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू माइनस u बाई 4। हम फाइंड आउट कर लीजिए, since 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/30 इक्वल टू 1/v का मतलब हो गया 1/-u/4 प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1/30 इक्वल टू 4/-4/u प्लस 1/u, तो u इसका एलसीएम आएगा 1/30 इक्वल टू -4 प्लस 1/u, u इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू -3 इक्वल टू -90 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू क्या आएगी -90 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर। एंड नाउ स्टूडेंट सॉल्व रिमेनिंग प्रॉब्लम्स in your homework. Okay, thank you.